हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरफराज एडवोकेट और आप देख रहे हैं फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। आज के इस सेशन के अंतर्गत बात करेंगे जो यूपी और अन्य राज्यों के अंतर्गत जो वोटर लिस्ट का एक ड्राफ्ट जारी किया गया है उसमें बहुत सारे लोगों की वोट कट गई है। केवल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही 2.89 करोड़ लोगों की वोट कट गई है। अब बहुत सारे लोगों के नाम नहीं आए हैं, उनकी वोट पहले थी लेकिन अब नहीं आई है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पहले भी वोट नहीं थी लेकिन अब उन्हें नई वोट बनवानी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज पहले नहीं थी, अब उनकी एज हो गई है, अब वो 18 वर्ष के हो गए हैं या उससे ऊपर के हो गए हैं, तो उनकी भी वोट बननी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी लोगों की जिनकी किसी भी वजह से इस ड्राफ्ट में, आपने कल एक वीडियो बनाई थी जो हमने ड्राफ्ट के संबंध में किस प्रकार से आप अपने वोट को चेक करेंगे, वो आपने चेक कर लिया होगा। जिसने नहीं चेक किया होगा वो अभी भी चेक कर लेना, वीडियो जो है अपलोड है और यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, वीडियो चैनल पर भी है। तो वहां से देख के आप अपने नाम को देखिए कि क्या आपका नाम ड्राफ्ट में है या नहीं है। अब दो चीजें आपको बताई गई थी कि यदि आपका नाम पहले था और आपने फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल करने के बाद भी एसआईआर का फॉर्म भर दिया, फिर भी आपका नाम नहीं आया है, एक बात। दूसरी बात, आप किसी वजह से फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे। तीसरी बात, किसी वजह से आप फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे और आपकी एज अब हो गई है, अब आप नए वोटर बनना चाहते हैं, तो सभी लोगों के लिए अब फॉर्म 6 ही फिल करना पड़ेगा, जिसे आप प्रारूप पत्र संख्या 6 कहते हैं सामान्यतः। वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। आप अपने बीएलओ से फॉर्म 6 को ले लीजिए और यदि बीएलओ से नहीं ले पा रहे हैं तो आप जो है ऑनलाइन भी जो है फॉर्म 6 को फिल कर सकते हैं और उसके बाद जो है अपने जो आपका बीएलओ है उससे जो है वो कंफर्मेशन उसकी करा सकते हैं। तो यहां पर जो है अब सबसे बड़ी जो बात है, जो दूसरी जो चीजें हैं, जो क्लेम का, ऑब्जेक्शन का, या सेक्शन जो फॉर्म नंबर 7 का कि दूसरे किसी व्यक्ति पर जो ऑब्जेक्शन करना है, या जो करेक्शन का जो है कि करेक्ट कराना है, वो अलग अलग फॉर्म है, उन्हें बाद में देखेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपको फॉर्म 6 भरना बताया जाएगा। वो सभी लोग जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं या उससे ऊपर की आयु के हैं और जिनका नाम ड्राफ्ट में नहीं आया है या जिनकी वोट कट गई है या किसी भी वजह से रह गई है, वो सभी लोग फॉर्म 6 भरेंगे। अब फॉर्म 6 भरेंगे कैसे, ये फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं किस प्रकार से हम फॉर्म फिल करेंगे। एक आसान तरीके से मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखा दूंगा जिससे आप इजीली जो है फॉर्म को, तो हम देख रहे हैं कि फॉर्म 6 आपको किस प्रकार से किस फॉर्मेट में मिलेगा। ये आप देखिए, दो फॉर्म आपके पास हैं, दो फॉर्मेट मैंने रखे हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप, ये जिस पर आपका लिखा हुआ है प्रारूप 6 है ना, नियम 13 क्लोज 1 और 26। देखिए ये जो भारत निर्वाचन आयोग नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र, ये आपका लिखा हुआ, ये हिंदी में है आपका, है ना। ये हिंदी में एक फॉर्म है जिसे आप फॉर्म 6 कह रहे हैं। इसी टाइप का जो है अगर आप जो है देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 6, ये आपका इंग्लिश में है। तो है सेम चीजें हैं, हिंदी के फॉर्म में भी इंग्लिश के फॉर्म में भी सेम ही चीजें हैं। यहां भी आपको नाम लिखना है, सरनेम लिखना है, जो है उसी टाइप की जो चीजें हैं वो यहां है इंग्लिश में, उसी प्रकार से हिंदी में है। आप कोई भी एक फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। अब यहां पर क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो गांव से जुड़े हुए हैं, नॉर्मली जो है हमारी भाषा वो हिंदी भाषा है, तो नॉर्मली हम हिंदी भाषा में जो है वो अपने फॉर्म को फिल करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसलिए इस फॉर्म को फिल कर देता हूं। जो इंग्लिश में लोग फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए भी जो है सेम ही टाइप की चीजें रहेंगी, उसी टाइप से आप लोग भी जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि अब जो पॉइंट है कि भाई हमारा जो है हमें अपना नाम भरना है, तो नाम के लिए ये आपको कॉलम दिखाई पड़ रहा है, प्रथम नाम, उसके पश्चात मध्य नाम। इसका मतलब पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद जो मिडिल नेम है ना, ये जो आपका कॉलम है, ये पूरा कॉलम यहां से लगा के यहां तक पूरा जो है इसी के लिए है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपका नाम मान लीजिए मोहम्मद हसरत, तो मोहम्मद जो है वो यहां पर, और जो है उपनाम यदि कोई है राणा है तो आप जो है यहां पर लगा सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि आपका जो भी नाम है आप जो है वो उसे जो है उस भाषा में यहाँ पर जो है अलग अलग जो है वो जो आपके ये बने हुए हैं बॉक्स, इसमें जो है आप अपना नाम जो है फिल करेंगे। और यदि फिर उसके बाद सरनेम है,
सरनेम है, कोई राणा लगाता है, कोई चौहान लगाता है, कोई प्रजापति लगाता है, कोई जो भी लगा रहे हैं, फिर वो जो है अपना नाम यहाँ पर जो है वो अलग अलग जो है वो खाने में जो है वो जो आपके बॉक्स बने हुए हैं इनमें फिल करेंगे। अब ये तो हुआ हिंदी में, ये यहाँ पर नाम आपको हिंदी में भरना है। राजभाषा का मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वो हिंदी है, तो हिंदी में आप अपना, मान लीजिए मैं है तो यहीं पर जो है मोहम्मद आप बना देंगे, एम जो है पे ओ की मात्रा आप यहीं पे जो है वो ये आपने बना दिया मोहम्मद। और फिर जो है इसी में जो है वो आपको बनाना है उपनाम जो है, अगर आप जो है सरनेम आप देख रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर हसरत बना देंगे, है से रे और तय। उसी प्रकार से जो है अब जो है अंग्रेजी में हमें नाम लिखना है, पहले फर्स्ट नेम फिर जो है मध्य नेम। तो अब हमें देखना है कि जो है वो क्या नाम है, मान लीजिए कि MOH है ना, ये आपने बना दिया। उसके बाद जो है फिर आपने जो है उपनाम देखा तो हसरत है ना। हालांकि ये YouTube पे रेस्ट्रिक्शंस हैं तो पूरा नाम नहीं लिख के आपको दिखा सकता, हर क्लास में शॉर्टली आपको बता रहा हूं। तो मोहम्मद जो है वो जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए, और जो भी आपका सरनेम है, चौहान है बीच में या जो है कोई नाम जो है दूसरा कोई लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है वो आप जो है यहाँ पर अलग अलग बॉक्स में एक एक जो है वो करके जो है अपना जो है वर्ड लिख के जो है आपसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर देख रहे हैं नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम है ना, जो राज्य की भाषा में हो। इसका मतलब साफ है कि आप किसका नाम लिखना चाहते हैं, या तो पिता का नाम लिखेंगे, या माता का नाम लिखेंगे, या पति का नाम लिखेंगे, या पत्नी का नाम लिखेंगे। तो जो लोग जो है ऐसे हैं जो अभी 18 वर्ष के हुए हैं, या जो है 20-25 वर्ष के हुए, अभी शादी भी नहीं हुई बेचारों की, तो वो लोग तो जो है अपने पिता का, माता का नाम, पिता है तो नॉर्मली पिता पे आप टिक कर देंगे और पिता का नाम लिख देंगे, माता का है तो माता पे टिक करेंगे, पिता नहीं है माता का आप लिख सकते हैं। वैसे दोनों का जिस जो आपको अच्छा लगे, पिता का, माता का, जिसका नाम लिखिए आप, या अगर पति है तो पति का पे आप टिक लगा के यहाँ पति का नाम आप लिख दीजिएगा। अलग अलग बॉक्स में जो है जो भी नाम आपका है ना, ये हमने लिख दिया AMIT अमित। तो जो भी आपका नाम है वो ये एक एग्जाम्पल है, ये जरूरी नहीं है कि जो है वो किस प्रकार से आप जो है वो नाम जो है लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी के पास ऐसा है ही नहीं, ना माँ है, ना बाप है, ना फिर जो है उसका कोई हस्बैंड है, ना जो है कोई वाइफ है, तो ऐसी कंडीशन में वो कह रहा है कि अनाथ है ना, तो फिर उसका जो है थर्ड जेंडर है तो उसका कोई गुरु होगा, कोई गार्जियन होगा, लीगल गार्जियन जो भी होगा, इस पे टिक लगा के जिस जो भी गार्जियन होगा, जिस जो उसकी देखभाल कर रहा होगा उसका नाम फिर यहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट नंबर है कि जो दूसरे खंड में देख रहे हैं नातेदार का नाम और उपनाम है ना, उपरोक्त उल्लिखित नाम। इसका मतलब साफ है जो आपने नाम यहाँ पर पिता का लिखा है वो नाम आपको फिर से लिखना है अंग्रेजी में। यहाँ पर आपने जो है वो हिंदी में लिखना था, यहाँ पर आप जो है वो इंग्लिश में लिखेंगे, ये हिंदी में लिखना था है ना, ये आप हिंदी में लिखेंगे, और उसके बाद जो है ये यहाँ पर जो है वो अपना जो है वो इंग्लिश में यहाँ पर आप लिख देंगे, ये जो है वो आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे खुद का जो है वो मोबाइल नंबर मान लीजिए जो है 54 जो है x जो भी आपका नंबर है डॉट डॉट करके, वो अपना पूरा जो है नंबर जो है पूरा फिल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो है वो रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो नॉर्मली बस आपको बता रहा हूं कि आप इस प्रकार से अपना जो है फोन नंबर फिल कर दीजिए। फिर नेक्स्ट नंबर है स्वयं का ईमेल है ना, खाता यदि उपलब्ध हो। इसका मतलब साफ है कि जो भी आपका जो है जो भी जीमेल पर जो है जो आपने आईडी बना रखी है, आपका ईमेल है, उस आप जो है लिखेंगे, और जो है जो आपके जो रिलेटिव हैं, फादर हैं, उनका जो ईमेल है उसे भी आप जो है लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर है, फिर कह रहा है कि आधार का ब्यौरा है ना, सही पाया जाए, तो इसका मतलब आधार जो है पे आप निशान लगाएंगे, यहाँ पर जो है उसका अपना आधार का नंबर आप डाल देंगे, जो भी आपके आधार कार्ड आपके पास है उस पर जो भी नंबर डाला होगा वो जो है वो आप जो है उस पर लगा देंगे। और फिर आप जो है जेंडर, आप जो है जेंडर में देखेंगे आप जो है पुरुष हैं, अगर पुरुष हैं तो उस पर निशान लगा दीजिए है ना, अगर महिला है, स्त्री है तो फिर इस पर निशान लगा दीजिए, थर्ड जेंडर है तो इस पर निशान लगा दीजिए। फिर आप देखेंगे जन्म तिथि आपको दिखाई पड़ रहा है, जो भी आपकी जन्म तिथि है, यहाँ पर मान लीजिए 8384 है तो 8308 है ना, तो आपका जो है ये यहाँ पर बन गया। उसके बाद जो है मंथ 03, देखो यहाँ पर जो है डैश का निशान लगाने के बाद उन पर लिखा हुआ है ना, जहां पर स्लैश का निशान लगा जो खाली छोड़ना है, बाकी में आपको जो है फिल करना है, ठीक है। तो अब जो भी है आपका जो है वो यहाँ पर जो है वो 1990 जो है वो 8 है, जो भी है वो आप जो है वो इस तरीके से जो है वो फिल करेंगे।
नेक्स्ट फिर देख रहे हैं हम आयु के सबूत के संबंध में जो है आप क्या जो है प्रमाण पत्र क्या देंगे। आयु के संबंध में निम्न में से कोई भी एक चीज, जन्म जो है तारीख के सबूत के जो दस्तावेज के संबंध में क्या आपको देना है। अगर आपके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट है नगर पालिका का, है ना, या किसी स्थानीय निकाय का, तो वो आप जो है दे सकते हैं। नॉर्मली जो है वो इसके लिए आप आधार कार्ड सभी लोगों के पास है जन्म तिथि के लिए, तो उस पर आधार कार्ड पर आप जो है क्लिक करके आप इससे जो है वो लगा सकते हैं। पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं। इससे जो है पासपोर्ट है तो इस पे भी, जिस पे भी आप चाहते हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, जो भी चीज आपके पास। आधार कार्ड नॉर्मली सबके पास है, जो है हाई स्कूल इंटर आपने कर रखी, इस पर जो है इस पर आप निशान लगा सकते हैं। कोई जो है आपके पास लाइसेंस है, जो है आप गाड़ी चलाते हैं तो उस पर भी निशान लगा सकते हैं। कोई जो है पासपोर्ट है उस पर भी निशान लगा सकते हैं। उससे जो है वो आपका जो है इससे जो है जन्म की तारीख का जो है पता चल जाएगा। उसके बाद फिर दे रहा है कि जन्म की तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज यदि कोई हो, है ना, अगर कोई है तो जो है फिर आप जो है उसे भी यहां पर जो है वो दिखा सकते हैं कि मेरे पास जो है ये है दस्तावेज, जो है जो भी आप दिखाना चाहें, है ना, वो आप जो है वो दिखा सकते हैं। अब उसके बाद जो है वो यहां पर जो है आप निर्दिष्ट कर देंगे। वर्तमान में जो है वो आप देखेंगे कि जो है वो पूरा जो है वो क्या जो निवास स्थान है उसका जो है आपको पता पड़ना, किस गांव के हैं आप, आपका जो है पहले मकान संख्या क्या है वो आप डाल देंगे, फिर आपका जो है गांव है या नगर है उसका नाम डाल देंगे, पिन कोड क्या है वो आप डाल देंगे, जिला कौन सा है ये आप डाल देंगे, है ना, डाकघर कौन सा है इसे आप डाल देंगे। तो ये जो पोर्शन है वो आप जो है वो ये आप जो है भरेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में जो है वो चीजें लिखी हुई हैं जिसे आप इजिली भर सकते हैं। या तो आवेदक के नाम में माता पिता पत्नी वयस्क बच्चों उसी के पते का निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है में से किसी एक के नाम पते की स्वप्रमाणित प्रति आप जो है संलग्न करेंगे। इसका मतलब साफ है, जो आवेदक हैं, है ना, उसके जो माता पिता हैं, उसकी पत्नी है, तो जो वयस्क बच्चे हैं उनमें से जो है वो किसी का जो है नाम नामांकित आप जो है कर सकते हैं। तो यहां पर आप करेंगे जो है। नेक्स्ट है निवास के सबूत के रूप में आपको कोई एक दस्तावेज देना है। इसका मतलब साफ है, पहले एक दस्तावेज आपको देना था जो है जन्म के आधार पे, जिससे जो है आपके जन्म का पता चले। ये आपका पोर्शन हम देख रहे थे यहाँ पर, ये हमने देखा था कि जन्म की तारीख के सबूत के आधार पे आपसे आधार कार्ड लिया जा रहा है या फिर आपसे कोई जो है वो पासपोर्ट लिया जा रहा है, ये इनमें से कोई एक पे आपने टिक किया था। दूसरी तरफ अब हम देख रहे हैं कि आप वहीं के अस्थायी निवासी हैं, परमानेंट जो है वो मूल निवास आपका जो है वो आपका, इसके आधार पे जो है वो क्या आप लगा सकते हैं। नंबर एक जो है उस पते का पानी बिजली गैस कनेक्शन जो भी है वो कम से कम 1 वर्ष का, ये आप लगा सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि देखिए जो बैंक में आपके पास पासबुक है, जो आपने जो है अपना खाता खुलवाया होगा, किसी भी जो है नेशनल जो है बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है ना, SBI है, जिसमें आपका खाता है उसकी आप जो है वो इस पर निशान लगा सकते हैं कि इसकी जो है कॉपी में लगा रहा हूं। या फिर जो है वो आप जो है कोई किसान भाई आपके पास है, आप जो है किसान है, तो एक किसान भाई आपको मिली होगी, जो है आपने साफ कर दिया कि उस पर आप जो है निशान लगा सकते हैं। उसके बाद जो है किराया पट्टा अगर आपको कोई मिला हुआ है, कोई जो है लीज पे जो है कोई चीज, तो जो है उसका जो है सरकार की तरफ से जो है उसका जो है आप कॉपी लगा सकते हैं। और जो है साथ ही साथ जो है आपने साफ कर दिया कि देखिए आधार कार्ड यहां भी लगा सकते हैं और जो है पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट पर आप फिर से निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली आसान सी बात है, आधार कार्ड पर आप जो है निशान लगा सकते हैं। यहां से आधार कार्ड सबके पास ही है तो आधार कार्ड पर आप निशान लगाएंगे तो इसका भी काम इसी से हो जाएगा। उधर भी आधार कार्ड पर निशान लगा दो, इधर भी आधार कार्ड पर निशान लगा दो, तो फिर ये जो है पूरा पोर्शन आपका जो है वो क्लियर रहेगा, फिर कोई ऐसी समस्या नहीं है। दूसरा फिर कहता है कि देखिए निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, कोई एनी अदर जो दस्तावेज है, यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या आपके पास है, इनके अलावा अगर कोई और प्रमुख दस्तावेज आपके पास है तो उस आप जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे, उस आप जो है लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है वो आपको दिखा रहा है कि देखिए अगर आप जो है वो किस कैटेगरी के हैं, दिव्यांगता प्रवर्ग यदि कोई हो, वैकल्पिक है यदि कोई है तो उसका वर्णन करो। किस प्रकार की दिव्यांगता है, आप मूक बधिर हैं, आपको जो है दिखाई नहीं पड़ता दृष्टि से, चलने में असमर्थ हैं, आप चल नहीं सकते, आपकी टांगों में दिक्कत है, आपकी आंखों में दिक्कत है, किस प्रकार के हैं वो दिव्यांगता, कितने % है, जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो सर्टिफिकेट के आधार पर आप जो है 20%, 30%, 50% कितनी जो है वो उस पर जो है निशान लगाएंगे। प्रमाण पत्र जो भी होगा आपके पास उस पर जो है आप निशान लगाएंगे। उसके बाद 10वें नंबर आप देख रहे हैं, मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली से पहले से ही सम्मिलित हैं, जिनके साथ में जो है रह रहा हूं के ब्यौरे निम्न अनुसार हैं। परिवार के सदस्य का नाम, आवेदक से संबंध, इसका मतलब जो है वो आप अपने पिता का नाम लिख देंगे और संबंध जो है वो पिता है, जो आपका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या है उसका, जो आपके पिता के जो ID है, इपिक नंबर जिसे आप बोलते हैं, वो आप यहाँ पर डाल देंगे तो ये पूरा आपका हो जाएगा।
अब यहां तक का फॉर्म आपका जो है हो गया कंप्लीट। अब यहां के बाद आप देखेंगे कि एक डिक्लेरेशन जो है वो करनी सभी के लिए जरूरी है। जो भी फॉर्म भरेंगे उन्हें जो है ये डिक्लेरेशन आपको जो है वो करनी ही पड़ेगी। तो डिक्लेरेशन के संबंध में आप देखेंगे कि देखिए यहां पर आपको क्या कहता है। ये आपको कह रहा है कि देखिए जो इसने कहा कि मैं भारत का नागरिक हूं और मेरा जन्म का स्थान, अब जो है यहां पर आप अपने जो भी गांव है, शहर है, उसका नाम लिखेंगे, है ना। और उसके बाद जो है वो जिला लिखेंगे, जो भी आपका जिला है ना। इसी के साथ जो है वो राज्य लिखेंगे। तो ये पूरा पोर्शन जो है वो आप जो है वो इसमें लिख देंगे। इसका मतलब साफ है कि आपका गांव, उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट, और जो है वो जो आपका जो भी राज्य है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान सा है। मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान जो है वो ये है, जो भी नाम है वो आप जो है लिख देंगे, है ना। और उसके बाद जैसा कि जो है वो कोई भी जो है वो सिसोली है और जो है जिला मेरठ है और जो है वो यूपी जो है, तो इसे जो है यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट भर देंगे, उसी के ब्रैकेट में यूपी डाल देंगे। नेक्स्ट है मैं जो है प्रारूप संख्या 6 की क्रम संख्या 8 में दिए गए पते वाले स्थान में जो है वो कब से, मामूली तौर से जो है कब से निवास कर रहा हूं, है ना। तो नॉर्मली जो है वो क्या करते हैं कि आप जो है वो देखेंगे कि भाई जो है वो कब से निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो महीने का जो है वर्णन करना, वर्ष का वर्णन करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना है कि कब से आप जो है वो यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं, ये आपको देखना है। तो जो है आप जो है सिंस जो है वो जब से आपका जन्म हुआ, मान ली 2004 में हुआ, 2005 में हुआ, तो वहां से डाल दीजिए। या कोई और जो है पहले कहीं और रहते थे, आप जो है कब से रह रहे हैं, तो वो काउंट करके आप जो है वो समय यहाँ पर फिल कर देंगे। और जो है फिर आपने कहा कि मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूं और किसी विधानसभा क्षेत्र या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया। ये डिक्लेरेशन आप कर रहे हैं। मेरे पास जो है ऊपर लिखित जन्म जो है का तारीख, आयु सबूत के जो दस्तावेज हैं, कोई भी दस्तावेज जो है नहीं है, अतः मैंने आयु के संबंध में समर्थन में ये दस्तावेज लगाए हैं, है ना। अगर कोई ऐसा है तो यदि लागू नहीं तो कार्ड। अगर मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, जो 7 वाला जो पोर्शन था जो हम यहाँ देख रहे थे, ये वाला पोर्शन, इनमें से अगर आपके पास था पहले से जो है वो कोई आधार कार्ड था, ये था, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें जो है आपको जो है वो लिखने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है नॉर्मली फिर आप जो है दिनांक डाल देंगे और जो है अपने स्थान को भर देंगे जहाँ पर आप जो है फॉर्म भर रहे हैं। जो भी आपका जो है गाँव है, शहर है, उसे आप जो है भर देंगे। यहाँ पर आपका जो है वो पूरा पोर्शन जो है वो हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका जो है जो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन में, लास्ट का जो पोर्शन है, अब देखेंगे यहां हो गया। आप जो है अपने यहां पर साइन कर देंगे। ये जो है आपके साइन होंगे, जो भी है अपना नाम लिख देंगे और अंगूठे का जो है वो निशान लगा देंगे। यदि जो है वो आप नहीं साइन करते हैं तो फिर जो है अंगूठे का निशान यहां पर लगाएंगे। ये बात आप याद रखेंगे। और ये देखिए क्या कहता है, दिव्यांगजन के लिए जो है आप जो है याद रखेंगे कि देखिए यहाँ पर जो है अगर कोई ऐसा दिव्यांग व्यक्ति है तो फिर जो है वो उस दिव्यांग व्यक्ति का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान जो है उनके जो है साथ साथ जो है उनके विधिक संरक्षक के अंगूठे का निशान जो है अपेक्षित होगा। अब ये जो है पोर्शन आपका जो है वो समाप्त हो गया। और उसके बाद जो है वो आप याद रखेंगे कि जो है अब ये काम जो है बीएलओ का है। आवेदन जो है के लिए स्वीकृति रसीद जो है यहाँ से जो काट के देनी है कि हाँ हमने स्वीकार किया, उसकी संख्या डालेंगे, उसका नाम डालेंगे, प्राप्त हुआ आवेदन संख्या अपने साइन करेंगे। ये बीएलओ का काम है, यहाँ से लगा के यहाँ तक, और वो आपको ये स्लिप दे देंगे कि हाँ हमने ये सबमिट कर लिया। तो इस प्रकार से फॉर्म नंबर जो है 6 आपका जो है पूरे तरीके से जो है फिल हो जाएगा। पूरा फॉर्म के एक एक नाम और एक एक नंबर इसलिए नहीं भरा है क्योंकि अगर पूरा फॉर्म फिल किया तो फिर जो है YouTube उसे रेस्ट्रिक्ट कर देता है। पहला जो फॉर्म मैंने फिल करके दिखाया था प्रॉपर एक एक नाम लिख के, तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस आ गई थी। इसलिए जो है यहां पर आपको फॉर्म फिल करना बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिए और जो है मैसेज छोड़िए अपना जो है कि भाई मुझे ये समस्या आ रही है फॉर्म फिल करने में या डॉक्यूमेंट्स में ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उसका जो है वो रिप्लाई कर दूंगा।